ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेशान धात्रे नमः सर्वदेशान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेशान धात्रे नमः सर्वदेशान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेशान धात्रे नमः सर्वदेशान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। यहाँ पर लक्ष्मण जी ने जो है प्रश्न किए हैं, तो पूछा है कि माया क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग क्या है और भक्ति क्या है। इन सभी जो है प्रश्नों के जवाब भगवान ने जब देना शुरू किया तो ये कहा कि मन, बुद्धि और चित्त को एकाग्र करके सुनो, मैं तुम्हें इनकी जवाब दूंगा। यहाँ पर उन्होंने अहंकार को छोड़ दिया। क्यों अहंकार को छोड़ दिया है? इसलिए कि अहंकार जो है सुनने नहीं देता, अहंकार समझने नहीं देता, अहंकार विश्वास में जो है विघ्न डालता है। इसलिए अहंकार को नहीं लिया, क्योंकि अहंकार ये तुम सुनने में लगाओगे तो फिर वो अहंकार तुमको अपनी बात सुनाएगा, गुरु की सुनने ही नहीं देगा। इसलिए इस सब पर लागू है। अगर तुम यहाँ मान के बैठे हो कि ये बातें तो जी सुनाने जा रहे हैं, हम कई बार पढ़ चुके हैं, तो तुम हमारी बात को बिल्कुल सुनोगे ही नहीं। समझ में आ रही बात? इसलिए अहंकार रहित होकर के अपने मन को, बुद्धि को और चित्त को जो कुछ समझाया जाए उसे ध्यानपूर्वक जो है समझने की कोशिश कर। दूसरे इस प्रसंग में भगवान ने जो है ज्ञान से शुरू नहीं किया, वैराग से शुरू नहीं किया, बात माया से शुरू की। क्यों माया से शुरू की? इसलिए माया से शुरू की है कि माया ही तो जीव को चारों तरफ से घेरे हुए है। यहाँ लक्ष्मण जी जीव हैं और राम जी ब्रह्म हैं। राम जी गुरु हैं और लक्ष्मण जी यहाँ शिष्य हैं। अगर तुम उस दृष्टि से देखो, अवतार की दृष्टि से, तो राम और लक्ष्मण दो नहीं, वो भी ब्रह्म के अवतार हैं और वो भी ब्रह्म के अवतार हैं, दो थोड़े ही हैं। लेकिन यहाँ पर शिष्य गुरु की दृष्टि से देखना पड़ेगा। लक्ष्मण जी जो है बहुत आर्त भाव से, निवेदन भाव से जो है कह रहे हैं कि प्रभु इन बातों को समझाइए। अब यहाँ जो लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, उनका ध्येय तुमको ब्रह्मबोध कराना है। उनका ध्येय राम लक्ष्मण की योग्यता दिखाना नहीं है, बल्कि रामायण पढ़ने वालों को कैसे सच्चाई का पता चले, ये बताने के लिए ये क्रम उन्होंने जो है अपनाया। और माया का वर्णन करते हुए कहते हैं, गौ गौचर जहाँ लग तुम जाई। हम रामायण पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हम जो बात समझ चुके हैं उसको अपने तरीके से समझाएंगे। गौ गोचर जहाँ लग तुम जाई, क्यों तुम मन ही बने घूम रहे हो। तुम हमें वो सेकंड बता दो, वो पल बता दो जागृत अवस्था का कि जब तुम अपनी मैं को मन नहीं समझ रहे। क्या तुम्हारी जिंदगी में वो क्षण आया जब तुमने अपनी जो है मैं को मन न समझा हो? अगर तुमने अपने मन मैं को मन नहीं समझा है तो तन समझा होगा, तन नहीं समझा होगा
तो फिर बाहर की उपाधि समझा होगा, पिता, पुत्र, वकील, डॉक्टर, पंडित, ठाकुर, लेकिन तुमने आज तक मन को नकार नहीं पाया, मैं के रूप में नकार लिया है। हम तो ये कहते हैं आप तो कम लोग हो, ढूंढ के लाओ भिंड में से, हम तो उसके चरण वंदन करेंगे जिसने अपनी मैं को मन के रूप से नकार दिया। मिलेगा नहीं कोई, सब मन बने घूम रहे हैं और मन को ही अपनी मैं कहते हैं। इसीलिए मैंने संकेत किया है, गौ गोचर जहाँ लग मन जाई, गौ गोचर जहाँ लग तुम जाई। समझ में आ गई बात? ये मन की पहुंच कहाँ तक है, तुम्हारी पहुंच कहाँ तक है? जहाँ तक इंद्रियां जाती हैं, जहाँ तक विषय हैं, वहीं तक जाती है। एक प्रसंग आया, सूरदास का भजन है कि जाने किसका है, कहते अवलो नसानी अब ना नसे हो, तो सबरी नसे गई तुम्हारी, अब तुम गाने चले हो कि अब ना नसे हो। जिस तरफ तुम दौड़कर भागकर पहुंच चुके हो, वहां से वापसी का कोई तरीका अपना रहे हो, हैं? वापसी का कोई तरीका नहीं है, बस उन्हीं में जो है और लोगों की सुन सुन करके मिश्रण करते रहते हैं। इसलिए तुम्हारी जो माया है वो कभी तुमसे छूटेगी ही नहीं। ये मिश्रण करना बंद करो। गौज गोचर जहाँ लग तुम जाई, जहाँ लग मन जाई। अब तुम्हारी जहाँ पहुँच है, अब तुम्हारी जहाँ पहुँच नहीं है, इन दोनों बातों को विचार करो। तुम्हारी ही नहीं, श्रुति तो ये गीता का पहले श्लोक है। गीता में भगवान कृष्ण तो ये कहते हैं कि तुम वो हो, तुम ये नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तो कहीं तुम कौन हो? न तद भाष्यते सूर्यो, न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः, यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तुम्हारा जो है धाम, तुम्हारा स्वरूप, तुम्हारी मैं कौन सी है कि जहाँ सूर्य भी नहीं पहुँच सकता। अब ईमानदारी से बताओ, अभी जो नौतपा से लेकर अब तक गर्मी पड़ी, तुम्हें लगा कि हमें कोई गर्मी फर्मी नहीं लगी? न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावका। शुद्ध हिंदी में जो बात कहें तो जहाँ नेत्र नहीं पहुँच सकते। अब श्रुति तुम्हारी जो कहती है वो तुम्हें क्लियर करके कहती है। भगवान श्रुतियों की बात को ही छिपा कर कहते हैं, क्योंकि वहाँ का स्तर ऊंचा है। अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, और परमात्मा जो भाषा बोल रहे हैं वो आज की भाषा नहीं है, वो दिव्य भाषा है। संस्कृत हमारी दिव्य भाषा है। आज उस दिव्य भाषा का टोटली अभाव है। अब हम लोग विद्वान किसको मानते हैं? भाषावादी को विद्वान मान लेते हैं। जो संस्कृत के हजारों श्लोक जानता है, धड़ाधड़ बोलता है स्टेज से, वो विद्वान है। जबकि भगवान का ये उद्देश्य है ही नहीं कि तुम भाषा सीखो। क्या अर्जुन को भगवान भाषा सिखा रहे हैं? बोलो। बल्कि उस भाषा के द्वारा जो रहस्य है, हाँ, वो बता रहे हैं। न तद्भाष्यते सूर्यो, ये कहने का अर्थ क्या है कि जहाँ तुम्हारे नेत्र नहीं पहुँच सकते। नेत्र और सूर्य का एकता है, तो भगवान ने सूर्य कह दिया, तो श्रुति क्या कहती है? न तत्र चक्षु गच्छति, न तत्र चक्षु गच्छति, न वाक् गच्छति, न मनो न बुद्धि।
न बीजानेमो अन्यत्र इति, जहाँ तुम्हारे नेत्र नहीं पहुँच सकते, जहाँ तुम्हारी वाणी नहीं पहुँच सकती, जहाँ तुम्हारा मन नहीं पहुँच सकता, जहाँ तुम्हारी बुद्धि नहीं पहुँच सकती, और जहाँ औरों का बताया हुआ ज्ञान भी नहीं पहुँचा सकता तुम्हें, वो तुम्हारा क्या है? अपना मैं है। और जो ये अपनी मैं को ढांक रही है, सो सब क्या है? माया है। गौ गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। इसका नाम जो है क्या है? माया है। अब माया में सब कुछ हो रहा है, माया के द्वारा सब कुछ हो रहा है, अब उसी को तुम सत्य समझ लेते। अभी जो ज्योतिषाचार्य की ज्योतिष बोल रही थे, वो सत्य है कि झूठ है? बोलो। क्या लगता है? हम पंडित जी से जो है शादी मिलवाने जाते हैं, लड़की के गुण जो है केवल 15 मिल रहे हैं, लड़की लड़का, ब्याह कर दोगे? हैं? नहीं। अब हमें एक बात का आप उत्तर दो। इसलिए हम कथानकों को लेते हैं, हम इसलिए नहीं लेते हैं कि वो झूठी कथाएं तुमको सुना करके अपनी तुष्टि कर दें। भगवान राम और सीता का जो है यज्ञ पूरा हो चुका है, वरमाला हो चुकी है। तुम्हारी वरमाला कब होती है? गुड़ मिलाने के बाद या गुड़ मिलाने के पहले? गुड़ मिलाने के बाद में वरमाला होती है यार, ढोलक मजीरा के साथ, बैंड बाजे के साथ। भाई यहाँ अभी बैंड बाजा बजा ही नहीं, बारात आई नहीं है और वरमाला हो गई। अब ये कैंसिल नहीं हो सकती, गुण मिले चाहे ना मिले। तो गुणों का मिलाना सत्य है कि झूठ? विचार करके देखो। अगर आप ये कह दो कि झूठ है तो मर्यादाएं भंग हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि न तत्र चक्षु गच्छति। तुम जहां पहुंचना चाहते हो वहां किसी की भी दम नहीं है तुम्हें पहुंचाने का। न आंखों देखी बात सत्य है, न कानों सुनी बात सत्य है, न तुम्हारे मन की कल्पनाएं सत्य हैं, कुछ भी सत्य नहीं है। जब इतनी दमदारी हो तुम में, तो आत्मा के ज्ञान की जो है कल्पना करना, नहीं तो अभी साधना करो, साधना। तो ये माया है, और बता दिया उन्होंने कि जहाँ तक तुम्हारी दौड़ है वो सब क्या है? माया। कहो ज्ञान विराग। अब जो है बात ज्ञान की करते हैं। अभी वैराग छोड़ दिया बीच में। क्या कहते हैं? ज्ञान की परिभाषा क्या बताई? ज्ञान मान जहाँ एकौ नाही, और देखिए ब्रह्म रूप सब माही। अब यहाँ जो तुमने पढ़ी ये चौपाई, सोई तुम्हारी बुद्धि खराब हो। तुम कहने लगे गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो, राम जी ने तो ज्ञान का खंडन कर दिया। यहाँ ज्ञान का खंडन नहीं है। यहाँ राम जी क्या कह रहे हैं कि जैसे तुम जो है माया को अपनी में समझ रहे थे, मन को अपनी में समझ रहे थे, ऐसे ही यहाँ तुम बुद्धि को अपनी में समझ के ज्ञानी हो जाते हो, और मन को अपनी में समझ करके अभिमानी हो जाते हो, मानी हो जाते हो। नहीं, विचार करके देखो। आपसे ही पूछते हैं, आप विजयपाल हो, मुकुट सिंह राजावत के लड़का, मुकुट सिंह ही नाम था, मटरू सिंह, सॉरी, चलो कोई बात नहीं है, तुम्हारे पिताजी का नाम ले रहे हैं। अब ये बात तुमने जो है मानी है, एक नाही, ये कहने का अर्थ क्या है? तुमने ये माना है कि जाना है?
तुमको ये किसने बताया कि तुम मटरू सिंह के लड़का विजयपाल हो? ये किसने बताया है? ब्रह्मज्ञानी गुरु ने? किसने बताया? जो खुद माया में फंसे हुए हैं उन्हीं ने तो बताया। तो ये बात माइक बताई है कि सच्ची जानकारी दी है? अब देखो, एक वो माता है जो ब्रह्मज्ञानी है, वो क्या बता रही है? तू तो शरीर नहीं, तेरा शरीर नहीं, गगन तेज नीर नहीं, पृथ्वी समीर नहीं, और नाम जात तुझ में नहीं, काहे दुख पावे वो हंस हंस के ब्रह्म ज्ञान। क्या बता रही हो? तो तुमने मानी हुई बात को जानी हुई समझ ली कि नहीं? तो गलत मनाई गई तो गलत जान गए। अब जब गलत जान गए तो इसी जानने भर को यहाँ बहुत जाना तुमने, मानते गए और जानते गए। तुम ठाकुर हो, तुम ब्राह्मण हो, ये मान लिया और जान लिया। तुम पिता हो, तुम पुत्र हो, मान लिया और जान लिया। यही क्रम चल रहा है कि नहीं? ये तुम्हारा परिवार है, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा गांव है, बताया गया, हमने मान लिया, फिर उसी को पक्का कर लिया, जान लिया। तो यहाँ राम जी मना कर रहे हैं, ज्ञान मान जहाँ एकऊ, तुम्हारा माना हुआ सब कुछ, तुम्हारा जाना हुआ सब कुछ कैसा है? दो कौड़ी का नहीं है। जब इतना तुम जो है अपनी बुद्धि में निश्चय कर लो, तब जो बचेगी जानकारी उसका नाम ज्ञान, उसका नाम ज्ञान है। वो ज्ञान का खंडन नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं तुम्हारी जानी हुई नकली ज्ञान और नकली मान्यताएं जब ये एक भी नहीं रहेंगी, फिर जो शेष तुम्हारी में रह जाएगी वो ज्ञान स्वरूप ही। ज्ञान मान जहाँ एक नहीं, देखिए ब्रह्म रूप। अब उसी को हम समझाने के लिए कहेंगे, देखिए ज्ञान स्वरूप सब माही। अब सब कुछ हमको अपनी में नजर आने लगा। जब हमें अपनी में नजर आने लगा है तो बताओ, हमारी ही में का शोषण करेगी? कभी कोई कर पाया है? अपने ही में को नष्ट कोई कर पाया है? दूसरी एक विधा देते हैं, अपने शरीर को दो भागों में बांट, अपने ही शरीर को। ये ज्ञान की साधना, अब ज्ञान शब्द आया है तो बोलना पड़ेगा, ये ज्ञान की साधना है। एक तो यह है और एक मैं। देखो दोनों यहाँ मौजूद हैं, यह भी है, इदम भी है। किसी को भास्कर नंद जी कहते रहते हैं, अहम पर इदम चढ़ बैठा। अहम खो गया और इदम को ही तुमने मैं स्वीकार कर लिया। अब यहाँ जरा गहराई से देखो, जितना भी यह है, इदम करके है, वो सब तुम्हारी आंखों के सामने खिसकता चला जा रहा है, लेकिन तुम्हारी में उस इदम को खिसकते हुए भी जान रही है कि नहीं जान रही? तो मैं कब बदला? जागृत में मैं बदल गया क्या? इदम बदला कि मैं बदला? बुद्धि इदम है कि मैं है? बोलो। बुद्धि इंद्रियां ये इदम है कि मैं हूं? गहरी साधना है ये ज्ञान की, क्योंकि शब्द ज्ञान पर बोल रहा हूं, अभी भक्ति की बात नहीं चल रही। जब भक्ति की बात आएगी तब उसकी विषय में बताऊंगा। ज्ञान माने मैं, और किसका? गई इदम का।
ये मैं कभी नहीं बदलती। तुम मर जाओगे तब भी नहीं बदलेगी तुम्हारी मैं। ये जो ट्रांसफर होकर जाती है वो तो इदमय है। जो भगवान ने कहा देहो अस्मिन यथा देहे कुमारम यौवनम जरा। अब ये बदल बदल के तुम आए, ट्रांसफर इदम आई कि मैं आया। जरा देखो, बचपन बदला तो बचपन वाली मैं को इदम देख रहे हो कि अहम देख रहे हो? थोड़ा सा कठिन पड़ रहा था, इस जमुआई आ रही हैं। ये विषय बड़ा कठिन पड़ता है क्योंकि वहाँ पर हम टिक नहीं पाते। सब इदम है, बचपन भी इदम था लेकिन उस समय अहम था। अहम इदम को अहम समझे बैठे थे। खिसक गया बचपन कि नहीं खिसक गया? जवानी खिसक गई कि नहीं खिसक गई? अब बुढ़ापा भी खिसक रहा है और मौत भी इदम होगी कि अहम होगी? देख लो, आज तुम्हें मरना सिखा दें तो मरना नहीं पड़ेगा। ये ज्ञान में ही सीखा जा सकता है, भक्ति में मरना नहीं सीख पाओगे। भक्ति में तो थोड़ा सा अपने को जीवित रखना पड़ता है, नहीं तो भगवान की भक्ति नहीं होगी। और भगवान की भक्ति होगी नहीं तो ज्ञान तुम्हें हो ही नहीं पाएगा। अभी मैं भक्ति पर बोल नहीं रहा हूँ। जरा देखो, सुसुप्ति में तुम और तुम्हारी इदम वाली मैं रह जाती है कुछ भी? पूरी तुम्हारी इदमता का अभाव हो जाता है, जिसे तुम अहम करके मान रहे थे। मैं सो जाता हूँ, तुम सो जाते हो। अच्छा, मैं सो जाता है कि इदम सो जाता है? अहंकार मन बुद्धि चित्त सो जाते हैं कि तुम सो जाते हो? बोलो। इदम सो जाता है, अहम तो ज्यों का त्यों है। अब उस अहम का तुम्हें अनुभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए नींद को खराब बताया गया। नींद जैसी स्थिति अगर तुम जागृति में ला सको तो तुम्हारी मुक्ति को कोई रोक नहीं सकता। नींद में संसार नाम की कोई चीज है ही नहीं। और हो तो बताओ, न संसार है न संसार बनाने वाला है, कोई नहीं है। फिर भी मैं हूँ, मैं नहीं हूँ। फिर नंबर सपने का आता है। अब सपना देखा, अच्छा देखा, बुरा देखा, कैसा भी देखा, और जैसे ही तुम्हारी मैं इदम वाली मैं जगी तो वो सब झूठा करार दे दिया कि नहीं? कि सपना था, सच नहीं था। तो इदम को झूठा कहा कि अहम को? बोलो, कहा कि नहीं? अब वही इदम यहाँ आकर के जागृत बनी हुई, वही इदम तो है जो सुसुप्ति छोड़ाई, जागृत छोड़ाई, वो सपना छोड़ाई। अब जागृत में वही इदम में खड़ी है, मैं बनकर। अब तुम्हें यहाँ जागना है, जागृत में जागना है। नींद से जागना तो प्रकृति अपने आप करती रहती है, लेकिन यहाँ तुम सोए पड़े हो, ये तुम्हें पता है। जागृत अवस्था इदम की आती है तो सपना वाला इदम झूठा करार दे देते हो। अब इसको झूठा करार कैसे दे पाओ, बता दो, कैसे दे पाओ? तो जो तुम्हारा अहम है, वास्तविक अहम है, उसमें जागो और इदम में सो जाओ। जागृत अवस्था, जागते 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 होश में आ जाओ और सोते सोते बेहोश हो जाओ। कितनी बढ़िया बात है, तुम्हें परमात्मा मिल जाए। इसको कहते हैं ब्रह्म रूप देखिए सब मानिए। अब नंबर वैराग का आता है, ठीक है? तो ज्ञान का सहारा लेकर, ज्ञान का विश्वास करके और माया के
मिथ्यात्व को निश्चय करके, बस दो ही काम करना। तो